जिंदगी एक सफर है जिसमें धूप और तूफान दोनों हैं। हम सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शक के पल आते हैं, लेकिन हम में से हर एक के अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति है, आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास करना आपकी अंतर्निहित योग्यता को पहचानने के बारे में है। यह आपकी क्षमताओं पर भरोसा करने के बारे में है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप संभावनाओं की दुनिया खोलते हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां आप हर स्थिति का सामना अटूट आत्मविश्वास के साथ करते हैं। आप जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए बोलते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जुनून का पीछा करते हैं और खुले हाथों से अवसरों का स्वागत करते हैं। यही आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति है। जब आपके पास आत्मविश्वास की कमी होती है तो आप खुद को पीछे रखते हैं। आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं और डर को अपनी पसंद तय करने देते हैं। इससे चूके हुए अवसर, अधूरी क्षमता और जीवन से असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन जब आप आत्मविश्वास पैदा करते हैं तो आप अपनी असली शक्ति में कदम रखते हैं। अब आप चुनौतियों से पीछे नहीं हटते, बल्कि उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं। आप मानते हैं कि असफलताएं असफलताएं नहीं हैं, बल्कि सफलता की राह पर कदम रखने वाले पत्थर हैं। और आप समझते हैं कि आपकी अनूठी प्रतिभा और दृष्टिकोण दुनिया के लिए मूल्यवान संपत्ति है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो समय के साथ सचेत प्रयास और अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। जैसे एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने भीतर आत्मविश्वास के बीज का पोषण करना चाहिए, जिससे वह अडिग आत्मविश्वास के रूप में खिले। अपनी ताकत और उपलब्धियों की पहचान करके शुरुआत करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। उस समय को याद करें जब आपने चुनौतियों का सामना किया था या कुछ ऐसा हासिल किया था जो आपको संभव नहीं लगता था। ये अनुभव आपके लचीलेपन और क्षमताओं की याद दिलाते हैं। अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेरें जो आप पर और आपके सपनों पर विश्वास करते हैं। उनका प्रोत्साहन बहुत फर्क कर सकता है, खासकर आत्मसंदेह के समय में। और रास्ते में अपनी प्रगति को स्वीकार करते हुए और अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हुए अपने प्रति दयालु होना न भूलें। भाग 4, डर, चुप सपनों का हत्यारा। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकता है। जब हम डर को अपनी पसंद तय करने देते हैं तो हम अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। डर अक्सर नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वासों से उपजा है। हम खुद से कहते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन डर अक्सर भ्रम पर आधारित होता है, वास्तविकता पर नहीं। डर पर काबू पाने की कुंजी इसे पहचानना है कि वह एक मानसिक बाधा है जिसे हम तोड़ सकते हैं। भाग 5, ऊपर उठें, साहस के साथ चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना। साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है। इसका अर्थ है इसके बावजूद कार्य करना। इसका अर्थ है अपने डर का सामना करना, अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती देना और अपने लक्ष्यों के प्रति साहसिक कदम उठाना। और साहस के इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम वास्तविक आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उससे पीछे न हटें। इसे विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। समस्या को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। जरूरत पड़ने पर दूसरों से समर्थन लें और याद रखें कि आपके द्वारा पार की जाने वाली हर बाधा आपको अपने लक्ष्यों के करीब एक कदम और ले जाती है। जीवन निरंतर सीखने और विकास की यात्रा है। ऐसे समय आएंगे जब आप ठोकर खाएंगे या कम पड़ेंगे, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलताएं असफलताएं नहीं हैं। वे सीखने, अनुकूलन करने और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर वापस आने के अवसर हैं।